हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज फिर एक नया सेट हम लेके आए हैं आप लोग के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सो आज नया सेट जो है सो लेके आए हैं जो कि आपको बहुत ही कारगर होगा। और दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन जितना भी हम दे रहे हैं बहुत ही कारगर क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसलिए इसको जो है सो आप लोग अच्छा से कीजिए, जो कि क्योंकि इससे बीपीएससी में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और साइंस का ये पोर्शन इसलिए हम लेके आ रहे हैं कि साइंस का आजकल वेटेज ज़्यादा हो रहा है और मैं बहुत जल्दी बिहार का भी लेके आऊँगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। आपके पास ऑप्शन है, पहला 10⁻⁻6 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 10⁻⁻9 ग्राम के, तीसरा ऑप्शन है 10⁻12 ग्राम के, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 10⁻15 ग्राम के। तो आप इसका बताइए। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है आपको किसी भी पीसीएस में ले लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो इसीलिए इसको आप लोग कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो दोस्तों 1 पिकोग्राम बराबर होता है, आपको यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। और यदि हम लोग इसको देखें तो 10⁻⁻6 जो है 10 इसका होता है माइक्रो, इसका होता है माइक्रो। ठीक है दोस्तों, यदि हम लोग 10⁻⁻9 ग्राम के को देखें तो 10⁻⁻9 जो होता है इसका होता है आपको नैनो। क्या होता है? नैनो। ठीक है। और यदि हम लोग अब बचा है 10⁻⁻15 ग्राम के, और यदि 10⁻⁻50 ग्राम के को हम लोग कहते हैं फैक्टोग्राम। फैक्टोग्राम, फैक्टोग्राम। ठीक है। तो आप लोग इसको सारा को याद रखिएगा क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो इसीलिए हम जो है फिर देखते हैं जितना भी हो सकता है हम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास नाभिकीय विखंडन द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास नाभिकीय संलयन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। आप जो है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो देख लीजिए, ये पूछ रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो होता है नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और चौथा ऑप्शन है आपके पास -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपको बताना है पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पे होता है। ठीक है। तो चलिए इसका बहुत सारे लोगों का आंसर पता भी होगा, तो पर भी इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 10 मील प्रति मिनट, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 8.5 मीटर प्रति सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 3.10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे होगा 330 मीटर पर सेकेंड होगा इसका। ठीक ना, इसका होगा 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे 330 मीटर पर सेकेंड जो है वो होगा इसका आंसर। ठीक है। तो ये है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो कह रहा है ध्वनि का वेग का वायु में वेग का अनुमान है 330 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर ये होगा। और यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो वायु में जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड वेग होता है, ठोस में यदि हम देखें तो 5000 मीटर पर सेकेंड होता है, और द्रव में यदि देखें तो 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, आपको बताना है इसका आंसर। पहला ऑप्शन है तरंग के समान, दूसरा ऑप्शन है कण के समान, तीसरा ऑप्शन है तरंग एवं कण दोनों के समान, और चौथा ऑप्शन है तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो आपको बताना है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग बताइए, आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए हम लोग जहाँ तक देखते हैं, इसका आंसर जो होगा तरंग एवं कण दोनों के समान होता है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, एक कार की जो बैटरी होती है उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास नाइट्रिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है आपके पास आफूत जल। तो आप इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा आई थिंक। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका जो है कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो है, ठीक है दोस्तों, उसमें जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि देखा जाए तो देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है दूध उदाहरण है एक, दूध उदाहरण है एक। पहला विलयन का, दूसरा कोलाइड विलयन का, तीसरा इमल्सन का, और या चौथा वायु विलयन का। तो आपको बताना है दूध उदाहरण है एक, किसका है। तो चलिए यदि हम इसका आंसर देखें तो इमल्सन का है, दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है दूध। इसको जो है दूध को यदि हम लोग किससे मापते हैं तो वो भी जो है वो लैक्टोमीटर से, किससे, लैक्टोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस में कार्बन नहीं है, निम्नलिखित में किस में कार्बन नहीं है। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा कोयला, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहता है कार्बन नहीं है दोस्तों। तो आप लोग को भी पता होगा इसका आंसर आई थिंक। यदि देखा जाए तो आप देख सकते हैं हीरा में भी कार्बन होता ही है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता ही, कोयला में भी कार्बन होता ही है। तो बचा ऑप्शन एक ही हम लोग के पास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो भी दिया है उसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें कार्बन नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। पहला ऑप्शन है आपके पास CaSO4, दूसरा ऑप्शन है CaSO4 × 3H2O, तीसरा ऑप्शन है CaSO4 × H2O, चौथा ऑप्शन है आपके पास CaSO4 × ½ H2O। तो आपको बताना है इसका आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। CaSO4 × ½ H2O जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। पहला ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है आपके पास साइट्रिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ऑक्जेलिक अम्ल, और चौथा ऑप्शन है आपके पास एसिटिक अम्ल। तो आपको बताना है जो कि कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है सो आपको सिरके में उपस्थित होता है। एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, ठीक है। सिरके में दोस्तों एसिटिक अम्ल जो होता है वो आपको 6 से 8
प्रतिशत के बराबर होता है, 6 से 8% होता है, ठीक है। और ये जो है स्वाद में आपको खट्टा होता है और इसका उपयोग जो है एसिटिक अम्ल का सिरके में, और इसका उपयोग जो है वो आपको अचार बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। कार्बन की मात्रा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मैग्नीज की मात्रा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सिलिकॉन की मात्रा, चौथा ऑप्शन है आपके पास क्रोमियम की मात्रा। तो आपको बताना है जो कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपको क्रोमियम की मात्रा जो है सो स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, ठीक है। क्रोमियम की मात्रा स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। हम लोग यदि देखें तो देख सकते हैं लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल को मिलाकर जो है स्टेनलेस स्टील जो है का निर्माण किया जाता है। किस किस के साथ? लोहा, कार्बन, क्रोमियम, निकेल को मिलाकर के स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन ये बहुत महंगे होते हैं, दूसरा ऑप्शन है ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है इनका प्रयोग निरापद नहीं है, चौथा ऑप्शन है ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। आपको बताना है जो कि एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर यदि हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है, ठोस पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस निर्जल बर्फ, या चौथा ऑप्शन है ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको बताना है शुष्क बर्फ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यदि हम लोग इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ का होता है, आप लोग को भी पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको बायो से क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग जहाँ तक है केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे, अब बायो से देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, पहला एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा थायमिन, तीसरा साइट्रिक अम्ल और चौथा टार्टरिक अम्ल। तो आपको बताना है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है होगा वो होगा आपको एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यदि हम लोग थायमिन का बात करें तो ये जो है B1 का है, ठीक है। साइट्रिक अम्ल ये नींबू से होता है, प्राप्त होता है। टार्टरिक अम्ल जो है ये जो है वो आपको इमली से में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार किस्म, दूसरा पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, तीसरा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को भी पता ही होगा, ये उपरोक्त सभी होगा। हरित क्रांति सफलता का जो है बीजों की उच्च पैदावार किस्में, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, ये सभी है इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, पूछ रहा है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। पहला ऑप्शन है आपके पास पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार। तो आपको बताना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग ये इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश में गेहूं का अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा
किस काम के लिए जाने जाते हैं? प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है आपके पास चिपको आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा बचाओ, तीसरा ऑप्शन है सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन है भ्रष्टाचार विरोधी। तो आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका यदि हम लोग आंसर देखें तो ये है चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जो है सो जाने जाते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं, चिपको आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिए और दीजिएगा। और चलिए फिर हम कल फिर नया सेट के साथ साइंस के साथ आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।